अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको क्या करना होगा, जो कॉलेज अलॉट हो गया वो आपका मनपसंद कॉलेज है तो क्या करना है, और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आपको वो मनपसंद कॉलेज नहीं है तो क्या करना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या करना है, और अगर आपका अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं था तो क्या करना है, अगर आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो क्या करना है। यानी आज मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपके साथ अगर जितने भी केसेस मैं बताऊँगा उसमें से कुछ भी केस होता है तो आपको क्या करना है। जैसे कि आप जानते हो कि जो टाइम टेबल आया है 11th स्टैंडर्ड का, जो अभी भी देखो क्वेश्चन आ रहा है, वैसे विरार में ऑनलाइन एडमिशन नहीं है ना आदित्य मेहता, बेटा वहाँ ऑफलाइन एडमिशन है, कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन होता है तो वो लेना है, सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं है, ये जो प्रोसेस सेंट्रलाइज है वो वसई विरार के लिए नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि मेरिट लिस्ट किस तरह से चेक करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है ओके उसमें अगर नाम आया नहीं आया, जितने भी केसेस मैंने बताया, तो सबसे पहले वेबसाइट पर चले आते। तो ये रही आपकी वेबसाइट। ओके वेबसाइट पर आए, आप यहाँ से लॉगिन करने वाले हो। आप लॉगिन करते हो इस तरह से, एक मिनट है बेटा। तो इस तरह का विंडो आ जाएगा, ये कट करो। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि ऑटो वेरीफाइड आ रहा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में लॉग्ड लिख के नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन फॉर्म में जाओ, यहाँ नीचे आते हो तो ये लॉग्ड दिखा तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। यहाँ पर अगर लॉग्ड दिखा तो भी चलेगा। ओके आप लोग अपना कोई अपना सीट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मत भेजो प्लीज़, हाँ मिस यूज हो सकता है, इसलिए नहीं भेजने का, कुछ भी नहीं भेजने का, मुझे अपना फ़ोन नंबर कोई भेजा मत करो। तो यहाँ से आपका ये पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पर देखो चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना, इसके नीचे अलॉटमेंट एडमिशन समरी है। यहाँ पर आप जाते हो तो ये दिख रहा है सीरियल नंबर 0 राउंड नॉट अलॉटेड दिख रहा है, यहीं पर आपको डिटेल आएगा, यहीं पर 2 नंबर डाल के आ सकता है, राउंड 1 करके आएगा या फर्स्ट राउंड। फिर एक्टिविटी अलॉटेड है, आपको कॉलेज मिला है तो अलॉटेड लिख के आएगा, और नहीं अलॉट हुआ है तो नॉट अलॉटेड लिख के आएगा। आपने अगर साइंस स्ट्रीम लिया था, कॉमर्स स्ट्रीम, तो वो स्ट्रीम लिख के आएगा, अगर अलॉटेड है तो आएगा, और यहाँ पर कॉलेज नेम लिख के आएगा, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आएगा, स्ट्रीम मीडियम ये सब यहाँ से आपको दिखेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो इसी तरह से दिखेगा, नॉट अलॉटेड, और यहाँ डैश डैश दिखेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से हमें चेक करना है कि हमें कोई कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर देखो ये अलॉटमेंट है, इसमें आओगे, ठीक है, अलॉटमेंट, यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से देखो प्रिंट ऑप्शन फॉर्म में जाते हो तो यहाँ से आपको मिलता है कि आपने ऑप्शन फॉर्म लॉक किया था, जिसका लॉक नहीं है उसका नाम नहीं आएगा, याद रखो। तो यहाँ से चेक प्रोविजनल मेरिट स्टेटस ये नहीं देखना है, ये अलॉटमेंट देखना है। अलॉटमेंट में देखो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो ऐसे लिख के आएगा नॉट अलॉटेड, यहाँ पर आएगा रेगुलर राउंड 1 लिख के आएगा, रेगुलर राउंड 1, और यहाँ पर नॉट अलॉटेड लिख के आएगा, और यहाँ डैश डैश आएगा, इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो यहाँ लिख के आएगा रेगुलर राउंड 1, इसके नीचे दूसरा आ सकता है, यहाँ पर अलॉटेड लिख के आएगा। यहाँ पर अगर आपने साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लिया था वो आएगा साइंस या कॉमर्स, और यहाँ पर उस कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज नेम, और स्ट्रीम मीडियम सेलेक्ट आएगा आपका कौन से मीडियम में। बाईफोकल आपको कॉलेज का जब फॉर्म भरोगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप चेक करोगे वेबसाइट पर। अब इसको हटा दें, अब अपनी बात कर दें। अब दूसरी बात है, सर मुकुल को कांटेक्ट करो, वो चेयर, अच्छा थोड़ी देर के बाद ही चेयर। अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात करेंगे। स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम लोग केस करेंगे कि नाम आया तो क्या करना। अगर आपका नाम आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में आया तो आप क्या करोगे। देखो दो बातें होंगी, अगर आपका नाम जो है वो आ गया है, आपने जितने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनो, आपने जितने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी उसमें से एक ऐसा कॉलेज मिला है जो आपको पसंद है, यस ये कॉलेज मिला ना, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, यहाँ एडमिशन हुआ तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिज़ायर्ड कॉलेज, आपका मनचाहा कॉलेज। तो आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज की वेबसाइट पर कल फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको एक प्रोसीड फॉर एडमिशन का टैब आएगा,
प्रोसीड फॉर एडमिशन क्या है, फिर से देखो यहाँ पर जब आपको कॉलेज अलॉट होगा ना तो क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी, जो यहाँ पर पूरे कॉलेज की डिटेल आ जाएगी, वो जो कॉलेज है उस कॉलेज के पूरे डिटेल, स्ट्रीम डिटेल, ओके, ये सारी डिटेल आ जाएगी, कॉलेज कोड वगैरह दिखेगा। और वहाँ पर एक टैब मिलेगा प्रोसीड फॉर एडमिशन, उस पर आप क्लिक करोगे प्रोसीड फॉर एडमिशन पे, और क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल उस कॉलेज में चली जाएगी कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको वहाँ क्लिक नहीं करना प्रोसीड फॉर एडमिशन पे, ठीक है। अब क्या करना होगा, प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक किया, अब आपकी कॉलेज की डिटेल आज के आज वहाँ चली जाएगी कॉलेज में कि ये जो बंदा है XYZ, ये हमारे कॉलेज में इसको अलॉटमेंट मिला है और ये एडमिशन लेना चाहता है। तो आपको कल उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा, हर एक कॉलेज की वेबसाइट होगी, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट होगी, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा वेबसाइट पर, कि वो भी मैं कल बताऊंगा आके, ओके। आपको आज अलॉटमेंट होता है तो मैं कल वापस से वेबसाइट पर सब करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना पड़ेगा, कॉलेज की वेबसाइट पर। तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करके वगैरह, और वहाँ पर वापस से सब डिटेल भरनी पड़ेगी, और वहाँ पर आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी कॉलेज की। आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट, जो मार्कशीट है, LC है, और आधार कार्ड हो गया, और आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास, नॉन क्रीमी लेयर है, तो वो सब वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा कॉलेज की वेबसाइट पर, ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भी वहाँ अपलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, और ऑनलाइन तरीके से फ़ीस भी भरनी होगी। अगर कोई कॉलेज ऐसा है जिस कॉलेज में ऑनलाइन वेबसाइट की फैसिलिटी नहीं है तो उस कॉलेज में डायरेक्ट जाके उस कॉलेज का फॉर्म खरीदना पड़ेगा, 50, 100, 200 रुपये का फॉर्म आएगा, उसको पेन से फिलअप करके फिजिकल तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स अटैच करके उस कॉलेज के ऑफिस काउंटर पे जमा करना पड़ेगा, और फीस भी वहाँ पर कॉलेज के काउंटर पे जमा करनी पड़ेगी। इस तरह से उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि आपका जो कॉलेज अलॉट होगा और आप चाहते हैं कि उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, आपको मिल गया है कॉलेज, अब वहाँ डॉक्यूमेंट भर के फ़ीस भर के आपको पूरी फ़ीस भर के एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर वहाँ का एनुअल फ़ीस 1000 रुपये है, 500 रुपये या 20,000 है, जो भी फ़ीस है पूरा भरना पड़ेगा। और इस तरह से अगर उस कॉलेज का वेबसाइट है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो आपका ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर उस कॉलेज की वेबसाइट होके भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है तो वो डायरेक्ट उस कॉलेज के ऑफिस में जाना है आपको, और सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लेके वहाँ पर फॉर्म खरीद के, फॉर्म फिलअप करके, फ़ोटो चिपका के, सिग्नेचर करके वहाँ जमा करना है, और वो वहाँ की जो फ़ीस होगी उसे आप कैश में जमा करोगे, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहली बात कि अगर आपका, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, आपके क्वेश्चन अभी मैं नहीं लेने वाला हूँ, आपको मैं पहले पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि पूरे केसेस कि क्या क्या होगा तो क्या होगा, फिर मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन डालो, फिर आप क्वेश्चन डालना, ठीक है। 3 बजे के बाद भी मैं चाहिए तो लाइव आ जाऊँगा, टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे साथ बनाऊँ। आप बोल रहे हो 3 बजे के बाद लाइव आओ, ओके। 2-3 दिन से ज़रा डाउन फील कर रहा था मैं, थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, ठीक है। मैं बने रहूँगा, आऊँगा मैं 3 बजे के बाद। तो मैंने अभी तक पहला केस बताया कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, और कॉलेज अलॉट होने के बाद भी पहला केस कि अगर डिज़ायर्ड कॉलेज मिला, आपका मनचाहा कॉलेज मिला, तो आपको किस तरह से एडमिशन लेना है। और ये जो मैंने अभी बताया, ये पूरे राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड, सब राउंड में यही करना है। लेकिन समझो कि अभी जो है आपको जो कॉलेज मिला वो मनचाहा कॉलेज नहीं है आपका। आपको जो कॉलेज मिला, आपको लगता है यार मुझे तो पहले नंबर पे जो कॉलेज है वो मिलना चाहिए था, दूसरे नंबर का, लेकिन ये जो मिला है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जाना यहाँ। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वेबसाइट है बेटा, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जो कॉलेज दिखेगा उस कॉलेज के नाम पर या उधर लिंक होगा, क्लिक करोगे लिंक पे तो यहाँ पर नीचे जो कॉलेज की डिटेल दिखेगी, तो प्रोसीड फॉर एडमिशन यहाँ लिखा होगा नीचे, प्रोसीड फॉर एडमिशन, तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। अगर आप उस कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें प्रोसीड फॉर एडमिशन जो लिखा होगा उस पर क्लिक मत करना। कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मत करना, ठीक है, क्योंकि आप एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो प्रोसीड फॉर एडमिशन क्यों कर रहे हो, कॉलेज और आपके बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉलेज को लगेगा आप एडमिशन लेना चाहते हो बट आप एडमिशन नहीं लेते। प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक मत करना। फिर क्या होगा, फिर वहाँ आपको एडमिशन लेना ही नहीं है तो जाओ ही मत, डोंट टेक एडमिशन।
प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक मत करो और जाओ ही मत। ओके, अच्छा मैं पहले बताना रह गया कि जिसका आज नाम आ जाएगा, जो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके कल एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो उस कॉलेज में एडमिशन कब से कब तक लेना है, 31 तारीख यानी कल से लेके 3 सितंबर 5 बजे के पहले ऑफिस टाइम में जाके लेना है। जिसका नाम आया उसको, और जिसका नाम नहीं आया उसको कुछ नहीं करना है। कॉलेज नहीं मिला या तो जिसको जो अनडिज़ायर्ड कॉलेज मिला, सॉरी, जिसको कॉलेज मिला है लेकिन उसमें नहीं जाना है, तो आप कुछ मत करो, बैठे रहो घर पे, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर क्लिक मत करो। आप 3 तारीख का वेट करो, सब खत्म होने दो। 3 तारीख की शाम को एक वैकेंसी लिस्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है। फिर 4 तारीख से वापस से आपको जो है पार्ट 2 का फॉर्म मॉडिफाई करने का चांस मिलेगा। आप अपने फॉर्म को जैसे का तैसा रख सकते हो, या तो कॉलेज के प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक उन बच्चों के बारे में बताया जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है। कॉलेज अलॉट हुआ है, आपका मनचाहा कॉलेज है, कल से उस कॉलेज पे एडमिशन लेना है, आज प्रोसीड फॉर एडमिशन कर देने का, आज या कल भी किए तो चलेगा। ओके, कहाँ क्लिक करना है मैंने बताया। जिसको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन मनचाहा कॉलेज नहीं हुआ, उसको क्या करना है, प्रोसीड फॉर एडमिशन टैब पर क्लिक मत करना, आपके प्रोफाइल में दिखेगा। फिर से बता देता हूँ, देखो एकदम अच्छे से बताऊंगा, घाई नहीं है। यहाँ पर जो लोग लेट जुड़े उनके लिए बता दूँ कि आप लॉगिन करोगे अपने पोर्टल में तो यहाँ पर आना है डैशबोर्ड में। अभी जो जुड़े उनके लिए अलॉटमेंट में आप जाते हो तो यहाँ पर देखो 0 राउंड नॉट अलॉटेड, यहीं पर आएगा रेगुलर राउंड 1 नॉट अलॉटेड, मतलब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन अलॉट हुआ रहेगा तो यहाँ आएगा राउंड रेगुलर राउंड 1 अलॉटेड, कॉलेज का नाम आएगा, वहाँ पर लिंक होगा, क्लिक करना तो यहाँ पर उस पूरे कॉलेज की डिटेल दिखेगी, कॉलेज का कोड दिखेगा, कॉलेज का स्ट्रीम दिखेगा, कॉलेज का स्टेटस दिखेगा, सब दिखेगा, और आपका मेरिट नंबर वगैरह सब दिखेगा। और वहाँ पर नीचे टैब होगा प्रोसीड फॉर एडमिशन, ठीक है। तो इस जिसको एडमिशन लेना होगा क्लिक करेगा, जिसको नहीं लेना होगा क्लिक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कैसे कॉलेज चेक करना है? यहाँ से अलॉटमेंट। बहुत से लोग लेट जुड़े थे इसलिए वापस बताया। अब तीसरा केस, कॉलेज अलॉट तो हुआ है लेकिन पहले प्रेफरेंस पे जो कॉलेज रखा था वो मिल गया। अब क्या करें? आपने जो पहले नंबर पे कॉलेज रखा था वही कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है ना। हम पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस, जिसमें हमको चाहिए, आपको मिल गया। अब आपको वहाँ कैसे भी जाके कल एडमिशन लेना है। समझ में आ रहा है? आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिला ना, तो आपको कल वहाँ जाके एडमिशन लेना है। कल या परसों जाओ, 3 तारीख के पहले जाओ प्रोसीड फॉर एडमिशन करके। लेकिन आप बोलोगे सर मैंने तो ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा ये मुझसे बहुत दूर है, मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो यही नाम का था, बट ये तो किधर दूर का कॉलेज आ गया, मुझे यहाँ नहीं जाना है, या तो मुझे पता नहीं था प्रेफरेंस, मैंने तो ऐसे ही सेलेक्ट किया था, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे जिस कॉलेज में जाना है वो तो 4थे नंबर पे मैंने रखा था। अगर ऐसा कुछ भी केस हुआ और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल चुका है तो आपको वहाँ एडमिशन लेना कंपलसरी है। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे नहीं लेना, मत लो, चलेगा मत लो, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आप एडमिशन, अरे बेटा अत्तर मोहम्मद डिप्लोमा का फॉर्म पूछ रहे हो, रुको ना ज़रा, मैं अभी लूँगा क्वेश्चन। डिप्लोमा फॉर्म अभी पार्ट 2 नहीं आया है, तुम लोग यार बीच में आके इंटरप्ट करते हो। रुको सुनो, मैं सब बताऊँगा, मैं डिप्लोमा के लिए भी लाइव आऊँगा। हर एक चीज़ का टाइम होता है। आज टाइम किस चीज़ का है? आज FYJC 11th का लिस्ट आने वाला है। मैं डिप्लोमा का जब जब चेंजेस आता है देता हूँ कि नहीं जानकारी, कल मैंने यूनिवर्सिटी का दिया कि नहीं दिया, मैं हर एक चीज़ का दूंगा यार। आप कमेंट को स्टॉप करो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, जब मैं बोलूँगा कमेंट करना तभी करना। सैवत कोनार कहते हैं और बेटा कैसे हो? थैंक यू अंकल या आंटी जो भी हो, थैंक यू पेरेंट्स, मैं ठीक हूँ। मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो 11th के बारे में, फिर डिप्लोमा का भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर इस सेशन में दे देता हूँ। डिप्लोमा के लिए मैं अलग से लाइव आऊँगा जब जरूरत होगी। तो मैं ये बता रहा था बेटा कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, पहले नंबर का प्रेफरेंस जो आपने लिस्ट में पहले नंबर पे रखा है वो कॉलेज मिला तो एडमिशन लेना जरूरी है। लेकिन आप किसी कारणवश नहीं लेना चाहते तो मत लो, चलेगा नहीं लेंगे तो, लेकिन एक पनिशमेंट आपको मिलेगी। आपको जो 3 राउंड हो रहे हैं, जनरल राउंड 1, रेगुलर राउंड 1, 2 और 3, ये तीनों राउंड में आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपका नाम 2nd और 3rd में नहीं आएगा, 2nd और 3rd के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको रेगुलर राउंड जब स्पेशल राउंड जब शुरू होंगे, 3 राउंड होने के बाद जब स्पेशल राउंड शुरू होंगे तब जाके आपको जो है चांस मिलेगा फॉर्म भरने का, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आया होगा तो। समझ में आ रहा है? बहुत से बच्चे लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस आता है और उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लगता है अरे ये कॉलेज पसंद नहीं है मैं नहीं लूँगा, और बाद में 2nd और 3rd में नाम ही नहीं आता, परेशान हो जाते हैं। अरे मेरा 2nd में नाम नहीं आया, 3rd में नहीं आया, मेरे को 90% है, 80% है, ऐसा कैसे हो गया? अरे भैया चिल्ला चिल्ला के मैं 15 दिन से बता रहा हूँ
कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम आया तो एडमिशन लेना जरूरी है, नहीं लिया तो 3 राउंड के लिए ब्लॉक हो जाओगे, स्पेशल राउंड तक रुकना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए। पहला केस ये था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसके अंदर 3 केसेस थे कि कॉलेज मनचाहा कॉलेज हुआ, एडमिशन कैसे लेना है, मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो एडमिशन नहीं लेना, उसके लिए क्या करना है, और तीसरा पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिला तो आपको क्या करना है। अब दूसरा केस हम आएंगे। दूसरा केस है कि आपको आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया, आपका आज नाम ही नहीं आया, मतलब आपके अकाउंट में लॉगिन में कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 0 राउंड नॉट अलॉटेड है ना, यहाँ रेगुलर राउंड 1 नॉट अलॉटेड दिख रहा है। इसका मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, सब सादा सादा दिखेगा, कोई कॉलेज नहीं दिखेगा। और एक ही कॉलेज दिखने वाला है, किसको दिखेगा भी, तो ऐसा नहीं कि आपने 10 कॉलेज दिया तो 4 कॉलेज में नाम आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक ही कॉलेज अलॉट होगा, कोई तो एक ही कॉलेज मिलेगा, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है। 4 कॉलेज में नाम नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 2 में नहीं, एक ही में आएगा। अगर आपको नॉट अलॉटेड इस तरह से दिख रहा है, कोई कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब साफ है आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो 10 कॉलेज के नाम भरे थे, मैंने 5 कॉलेज के नाम भरे थे, मैंने 2 कॉलेज के नाम भरे थे, मुझे कॉलेज क्यों नहीं दिया। देखो यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो इसके कारण है। कॉलेज अलॉट इसलिए नहीं हुआ कि आपने जो कॉलेजेस के नाम लिखे थे उसमें सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ थे वो आपके मार्क्स से बहुत ज़्यादा थे, आपका मार्क्स किसी भी कॉलेज में नहीं बैठ रहा था, ओके, इसलिए आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, कंप्यूटर के जरिए होता है, कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है कि आपको एक कॉलेज दे रहा है, ले बेटा ये कॉलेज, ले बेटा तेरे को ये कॉलेज, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर क्या करता है, आपके मेरिट नंबर को मैच करेगा आपके मेरिट मार्क्स से, और जो कॉलेजेस है उस कॉलेजेस के कट ऑफ से मैच करेगा, उस कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट से मैच करेगा, और उसके बाद आपने जो कॉलेजेस 5 कॉलेज समझो डाले, उस 5 कॉलेज में पहले कॉलेज को चेक करेगा कि पहले कॉलेज का कट ऑफ कितना है, आपका मार्क्स वहाँ बैठ रहा है, नहीं दिया, फिर दूसरा कॉलेज देखेगा कंप्यूटर, फिर तीसरे कॉलेज में चेक करेगा कि आपने जो तीसरे नंबर पे कॉलेज रखा है उसमें आपका मार्क्स बैठ रहा है, नहीं, फिर पाँचवें पे आएगा और 5वें कॉलेज में चेक करेगा आपका मार्क्स वहाँ के कट ऑफ में बैठ रहा है, नहीं, आपको है 45% और 5 कॉलेज डाले थे वो सब 60% के ऊपर वाले कट ऑफ थे, तो 5 कॉलेज में नहीं बैठा, तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। हो सकता है आपको 80% आया हो, लेकिन आपने जो कॉलेजेस डाले हो वो सब 80% के ऊपर वाले हो। तो इस तरह से कॉलेज नहीं भी अलॉट होगा तो क्या करना, अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो क्या करना, आपका नाम नहीं आया तो क्या करना, अगर आपको इस तरह से दिख रहा है राउंड 0 राउंड के नीचे आएगा रेगुलर राउंड 1 नॉट अलॉटेड, तो क्या करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, 4 दिन रुकना है, कभी कल 31st, 1st, 2nd और 3rd, ये 4 दिन आपको रुकना है और चारों दिन में वेट करना है, वॉच करना है, ओके। और उसके बाद जो 4 तारीख आएगी 4 सितंबर के बाद से आपको अपने पार्ट 2 के फॉर्म को मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा। तो मैं सजेशन दूंगा कि अब जो कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, आज जो है कट ऑफ आ जाएगा, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा हर कॉलेज का कट ऑफ आ जाएगा आज, कि कौन से कॉलेज में पहली लिस्ट कितने मार्क्स पे बंद हुई है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग 4 तारीख के बाद आप सभी लोगों को जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया होगा, जिसको अलॉट हुआ है कॉलेज फिर भी नहीं ले रहे हैं एडमिशन, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो लोग भी, सभी लोग क्या करेंगे, 4 तारीख से आप अपने फॉर्म के कॉलेजेस के प्रीफरेंस को मॉडिफाई करो। कोई कॉलेज ऐसा है जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो, कोई कॉलेज ऐसा था जिसको आपने फॉर्म 2 में नहीं रखा था उस कॉलेज को ऐड कर दो। इस तरह से आप वापस से अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कट ऑफ भी देख सकते हो, करंट कट ऑफ जो आज कट ऑफ आएगा उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप मैच करो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। आपका मार्क्स समझो 80% है और आप कोई 88% कट ऑफ वाला भी कॉलेज रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसको ऊपर रखो, जिस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा है उसको ऊपर रखो, लेकिन याद रखो आप नीचे की तरफ ऐसे कॉलेजेस भी सेलेक्ट करो जिस कॉलेज के कट ऑफ 80% से कम भी हो, ताकि आपको एक कॉलेज अलॉट तो हो, ऐसा तो ना हो बिना अलॉटेड कॉलेज के आप बैठे हो चुपचाप से। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें हैं। तो अब नाम नहीं आया तो क्या करना कि 4 दिन इंतज़ार करना 3 तारीख तक, एंड 4 तारीख को अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना। लेकिन अगर समझो कि आप मॉडिफाई नहीं करते तो सर मैंने जो कॉलेजेस रखा है उसी में मेरे को चाहिए, मुझे कोई नया कॉलेज ऐड नहीं करना है, जो मेरे लिस्ट थी उसमें कोई कॉलेज डिलीट नहीं करना, तो मैं क्या करूँ? तो आपको क्या करना होगा कि कुछ नहीं करना है, आप अपने फॉर्म को वैसे ही रखो, आप लॉग इन ही मत करो।
3 तारीख के बाद भी लॉगिन मत करो। फिर 4, 5, 6, 7 ये 3-4 दिन फॉर्म भरने की डेट होगी। उसके बाद फिर से जो है रेगुलर राउंड 2 निकलेगा, तो आपका जो आपने अभी फॉर्म भर के रखा है ना पहले से, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसी कॉलेज में से फिर कॉलेज अलॉट होगा या तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके ऊपर है, आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो चलेगा, आपको ज़रूरी नहीं कि सबको पार्ट 2 फॉर्म भरना ही है वापस से। अगर आपने पहले पार्ट 2 फॉर्म भरा है तो वापस से पार्ट 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पार्ट 2 फॉर्म में कॉलेजेस भरे थे उसी कॉलेज में वापस कंप्यूटर चेक करके आपको कॉलेज अलॉट करने की कोशिश करेगा। अभी एक केस और है बेटा, एक केस ऐसा है कि मान लो कि आपको अभी पार्ट 1 में 3rd नंबर पे कॉलेज है जो अलॉट हुआ है। समझो सराफ कॉलेज, कोई एक सराफ कॉलेज है, अलॉट हो गया। आप कहीं के भी हो, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, कहीं के भी हो, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र के लिए बता रहा हूँ। समझो कोई एक सराफ नाम का कॉलेज अलॉट हो गया और वो 3rd प्रेफरेंस पे था, और आपको अभी आज 3 बजे के आसपास जो कॉलेज अलॉट होगा, आपको लगता है कि यार ये जो कॉलेज अलॉट हुआ मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक नहीं करना है, आपको उस कॉलेज में भी नहीं जाना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा वो सीट चला जाएगा। ओके, अब जब 3 तारीख खत्म हो जाएगी तो 4 तारीख को क्या करो, आप अपने पार्ट 2 को मॉडिफाई करना और उस सराफ कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपको पहली लिस्ट में नाम आया था, उसका नाम निकाल देना वहाँ से। नहीं तो क्या होगा पता है, आपको जब रेगुलर राउंड 2 होगा तो हो सकता है वही कॉलेज वापस मिल जाए। अब पहली चांस में आपको वो कॉलेज आया था तो आपने उसको लिया नहीं, फिर दूसरे चांस में वापस वही कॉलेज आएगा तो आपकी जान जलेगी, दुख होगा। समझ में आ रहा है? हर साल होता है, सब बच्चे आते हैं यार, मैं बोला यार तुमने पार्ट 2 फॉर्म को मॉडिफाई कर देना चाहता था रेगुलर राउंड 2 के लिए। तो अभी से बता रहा हूँ कि अगर आपको रेगुलर राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट होता है 3rd, 4th या 5th नंबर का कोई भी, और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन 4 तारीख को पार्ट 2 का फॉर्म मॉडिफाई करना और ये जो कॉलेज मिला था जिसमें आपने एडमिशन नहीं लिया उसका नाम निकाल देना, डिलीट कर देना। क्यों? नहीं तो वापस उसी में आ जाएगा नाम। हर एक राउंड अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। पहले राउंड से दूसरे राउंड का कुछ लेना देना नहीं है। अभी कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर सपोज पहले राउंड में मुझे कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया, मिठी बाई कॉलेज अलॉट हो गया, और समझो मैंने नहीं लिया, और फिर दूसरे राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मैं पहले राउंड में जो मिठी बाई मिला था वहाँ जाऊँगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा। पहले राउंड में जो कॉलेज मिला था, आपको टाइम दिया था 4 दिन का, उसी बीच में जिसने जाके फीस भरी, डॉक्यूमेंट जमा किया, उसका एडमिशन हो गया, और वो टाइम चले जाने के बाद आपको वापस वो कॉलेज चाह कर भी नहीं मिलेगा। यानी हर राउंड अलग अलग है। पहले लिस्ट में जो कॉलेज आया था आपने एडमिशन नहीं लिया, फिर सेकेंड लिस्ट में समझो कोई और तीसरा कॉलेज आया, लेकिन आपको उसमें नहीं चाहिए, पहले जो मिला था वो सही था, तो वो गया, वो रात गई बात गई बेटा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे जो बताना था हो गया है। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करूंगा उन बच्चों के लिए जो अभी अभी जुड़े हैं। बेटा सबसे पहली बात कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, यहाँ पर आ जाओ। अभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ले रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर थोड़ी देर में ले रहा हूँ। यहाँ पर आप लॉगिन कर लो, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में चले आओ। ओके, डैशबोर्ड में यहाँ अलॉटमेंट दिख रहा है, अलॉटमेंट यहाँ पर 0 राउंड दिख रहा है, यहीं पर रेगुलर राउंड 1 आएगा। कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो नॉट अलॉटेड दिखेगा, कॉलेज अलॉट हुआ तो अलॉटेड दिखेगा। अलॉटेड में यहाँ कॉलेज का नाम और पूरी डिटेल दिखेगी, स्ट्रीम, मीडियम वगैरह, और यहाँ पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे लिंक पे तो एक डिटेल आ जाएगी, उस कॉलेज की पूरी डिटेल आ जाएगी, उस कॉलेज का कोड क्या है, यूनिक कोड क्या है, स्ट्रीम क्या है। ओके, ये सब कुछ आ जाएगा, कॉलेज का एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब आ जाएगा, आप फ़ोन कर सकते हो, उनकी वेबसाइट भी आ सकती है। यहाँ पर प्रोसीड फॉर एडमिशन आएगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करना।